हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया जॉब अलर्ट। अब झारखंड में स्थानीय निवासी ही बन पाएंगे शिक्षक। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा बयान, बिहार का दिया हवाला। आइए झारखंड की स्थानीय नीति पर कुछ विस्तार से बात करते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नीतीश सरकार के फैसले का हवाला देते हुए यह कहा कि जब बिहार में बिहारी ही शिक्षक बनेंगे तो झारखंड में बाहरी क्यों। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड इकलौता ऐसा राज्य है जहां दूसरे राज्यों के लोग आकर स्थानीय लोगों की हकमारी कर रहे हैं। जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार स्थानीय लोगों के हक के लिए जो भी बन पड़ेगा करेगी। आइए अभी की बहाली प्रक्रिया कैसी चलती है इस पर थोड़ा विचार करें। झारखंड में फिलहाल 50% रिजर्व सीट को छोड़कर बाकी 50% पर देश के किसी हिस्से के छात्र परीक्षा पास होने पर टीचर बन सकते हैं। ये सिर्फ शिक्षक नियुक्ति में ही नहीं, बाकी विभागों की बहाली में भी यही नियम लागू है। यही वजह है कि फिलहाल झारखंड में ज्यादातर पड़ोसी राज्य बिहार के लोग शिक्षक पदों पर हैं। आप अपने अगल बगल के स्कूलों में देखिएगा तो आपको कई वहां पर बिहारी शिक्षक मिल ही जाएंगे। आपको बता दें कि रघुवर सरकार ने जो स्थानीय नीति परिभाषित की है उसे हेमंत सरकार मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि रघुवर सरकार की स्थानीय नीति में कई खामियां हैं, इसलिए यह कहा जा रहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर नई स्थानीय नीति तय की जाएगी। वहीं पर आपको बता दें कि छात्र नेता मनोज कुमार ने भी इसे महज एक सी गुफा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार पारा शिक्षकों के लिए पिछले 7 महीनों से नई नियमावली ही बना रही है, वो स्थानीय लोगों को टीचर की नौकरी में कैसे बहाल कर पाएगी। उन्होंने कहा कि पहले राज्य सरकार को स्थानीय नीति परिभाषित करना होगा, तभी इस पर बात करनी चाहिए। छात्र नेता मनोज कुमार ने कहा कि ऐसा बयान सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तहत दिया जा रहा है, हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है। जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद। खबर है कि झारखंड राज्य के प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से दिसंबर 2020 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों की सूची तलब की है। उन्होंने शिक्षकों के नाम, पदनाम, स्कूलों के नाम और उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि देने को कहा है। वैसे हम कब से सुनते आ रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर बता दें कि दिसंबर 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों की लिस्ट जिलों से मांगी गई है, और यदि नई रिक्तियां बहाली में शामिल की जाती हैं तो जाहिर है कि पदों की संख्या बढ़ेगी। आपको बता दें कि हाई और +2 स्कूलों में करीब 10,000 और प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में करीब 22,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। प्राथमिक से मध्य विद्यालय में अपग्रेड हुए स्कूलों में शिक्षकों के पद सृजन होने पर करीब 27,000 शिक्षकों की आवश्यकता और पड़ेगी। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि नई नियमावली से होगी नियुक्ति प्रक्रिया। आपको बता दें कि अभी तक प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति टेट में आए नंबर और सर्टिफिकेट के नंबर के आधार पर सीधे होती थी, लेकिन अब नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को देने की तैयारी की गई है। इसमें उन्हें परीक्षा से गुजरना होगा, जिसके बाद नियुक्ति हो सकेगी। टेट पास अभ्यर्थियों को पहले क्षेत्रीय भाषा पास करना होगा, तभी वे क्वालिफाई कर सकेंगे। हालांकि ये नियम 2016 टेट में लागू होता है या नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों में शिक्षकों की कमी अभी भी बरकरार है। नियुक्ति प्रक्रिया जितने पदों पर शुरू हुई है उससे लगभग आधे पदों पर ही नियुक्ति हो पाई है। आपको बता दें कि 2015-16 की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रारंभिक स्कूलों में 28,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें प्राथमिक स्कूलों में 12,486 शिक्षकों और मिडिल स्कूलों में 3,212 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। करीब 12,500 पद रिक्त रह गए। वहीं +2 स्कूलों में 2018 में 2,800 पदों में से करीब 1,400 पर ही बहाली हो सकी। इसके अलावा हाई स्कूलों में 17,500 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें से अब तक करीब 9,000 शिक्षक नियुक्त हो सके हैं। कई विषयों में अभी भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है।
इधर 2016 के बाद टेट का आयोजन नहीं किया गया है और 2016 में पास करीब 50,000 अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति के इंतजार में हैं। उन्हें राज्य के किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने का मौका नहीं मिला है। अंत में मैं स्थानीय नीति पर एक बात और कहना चाहूंगी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में स्थानीय नीति पहले से लागू है। हाई स्कूलों और +2 में केवल राज्य के निवासी की ही नियुक्ति हो रही है।